गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जैसा कि चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एंड सर्विसेज का रिवीजन स्टार्ट किया है। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने आपको कल के वीडियो में बिजनेस सर्विसेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज एंड बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज का असाइनमेंट दिया था। आज मैं आपको कुछ नया वर्क बता रही हूँ जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड करना है। यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर और सर्विस फैसिलिटी में फाइनेंस एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग, इसमें से आज हम फर्स्ट टाइप का ले रहे हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग। हमको पता है कि विदाउट फाइनेंस एंड बैंकिंग कोई सा भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। जिस तरीके से बिजनेस का जो लाइफ ब्लड होता है वो फंड होता है, विदाउट फंड, विदाउट मनी एक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो यहाँ से आपको था सर्विसेज विच आर हेल्पफुल टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस इन एनी फॉर्म आर कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। जस्ट आफ्टर द प्लानिंग ऑफ बिजनेस द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फाइनेंस। फाइनेंस इज दैट एक्सिस ऑन विच द सक्सेस ऑफ होल बिजनेस इज बेस्ड। ये लाइनें मैंने आपको टिक करवाई थी, ये आपको लर्न करना है आज। उसके बाद आपको जो मैं आज लर्निंग का दे रही हूँ, वैसे मैंने आपको ये पूरा चैप्टर डिटेल में बता दिया है। आज का आपको लर्निंग में है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर इसका क्वेश्चन बनता है। इसमें है आपका मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट which exchange the money and credit. These institutions deposit the small saving of public, secure its wealth and also provide interest on these deposit. Bank provide loan to commercial institution and person on need and take interest on appropriate rate of interest. Thus bank do the work of capital formation by encouraging small saving of public. बैंक हमारा वो इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी और क्रेडिट को एक्सचेंज करता है ना। ये इंस्टीट्यूशन स्मॉल सेविंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, वेल्थ को सिक्योर करता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। जो भी डिपॉजिट पब्लिक करती है बैंक में उस पर बैंक इंटरेस्ट देता है। बैंक प्रोवाइड लोन टू कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन को और पर्सनस को लोन प्रोवाइड करता है बैंक, और उस पर अप्रोप्रिएट रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी बैंक का मेन वर्क क्या हो गया, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट की है उस पर लोन, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, और जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना। और इन दोनों इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो मेन इनकम होती है बैंक की। तो मीनिंग ऑफ बैंक आपको याद करना है। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग बिजनेस हैज़ बिन डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज withdrawn by check, draft or otherwise. डेफिनेशन लर्न करनी है आपको आज। इसके बाद आपको मैं वेरी IMP क्वेश्चन दे रही हूँ, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। इसमें हमने टाइप्स पूरे पढ़े थे। कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो भी बैंक इन पब्लिक सेक्टर, बैंक इन प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। कॉमर्शियल बैंक भी 3 टाइप्स की होती है, बैंक इन पब्लिक सेक्टर, बैंक इन प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक। सेकंड हमारा है इंडस्ट्रियल बैंक, थर्ड है हमारा एग्रीकल्चर बैंक, फोर्थ है हमारा एक्सचेंज बैंक और फिफ्थ है हमारा सेंट्रल बैंक। इसके बाद में आप यहाँ तक पूरा विद डिटेल, आपकी डिटेल होना चाहिए 5 लाइन की हर टाइप की। और इसके बाद आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये सिर्फ नेम लिखने हैं आपको बैंक के। सिर्फ क्या लिखना है, नेम। तो आपका ये पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको कॉमर्शियल बैंक को डिटेल में बताना है
देन आपको इंडस्ट्रियल बैंक 5 लाइनें लिखना है, एग्रीकल्चर बैंक की 4-4, 5-5 लाइन से आपको डिफाइन करना है। इसके बाद है आपका फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। मैंने आपको पहले ही जब इसको एक्सप्लेन किया था तभी बता दिया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक में जो कॉमर्शियल बैंक होती है उनके क्या क्या वर्क होते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, क्या करती है बैंक? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जो भी पब्लिक सेविंग करती है उसको डिपॉजिट करती है, लोन प्रोवाइड करती है, टू वर्क एज एजेंट करती है और अदर सर्विसेज देती है। तो आज का आपका ये असाइनमेंट है कि आपको इतना वर्क करके देना है, पीडीएफ बना करके आपको लर्न करके बिना देखे लिखना है और आपको सेंड करना है। वी सॉल्व अवर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन दिस वीडियो। हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी चैप्टर के बेस पर है, बिजनेस एंड सर्विसेज के सेक्टर पर। नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक इन इंडिया, इंडिया में नॉन शेड्यूल बैंक कितनी है? तो इसका आंसर आएगा आपका 4 ऐसे बैंक हैं इंडिया में जो नॉन शेड्यूल है। फुल नेम ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल नेम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देन टाइप्स ऑफ बैंक बाय मीन्स ऑफ वर्क आर, जो बैंक के टाइप्स होते हैं उसके वर्क के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स की हमारी बैंक होती है वर्क के अकॉर्डिंग। द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक आर, रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ रिजर्व बैंक, हमारी जो रिजर्व बैंक है उसी को हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। इन इंडिया बैंकिंग एक्ट 1942 इज़ एप्लीकेबल। द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेन बैंक इज़ डन इन, जब 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 19 जुलाई को। द शेड्यूल बैंक इज़ इंक्लूड इन द सेकंड टेबल ऑफ रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक की सेकंड टेबल में इंक्लूड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमने अभी ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी देखा है। देश हैव द राइट ऑफ इशू ऑफ करेंसी, करेंसी कौन इशू कर सकता है? रिजर्व बैंक। ये जो हमारे अभी जो ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं ये पूरे फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आज मैंने जो आपको वर्क दिया है वो बैंकिंग से रिलेटेड ही है। तो उसी जब आप उस टॉपिक को पूरा स्टडी करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपके और क्लियर हो जाएंगे। अब है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट, एटीएम मैसेज आर सेंट इन रिटर्न, एटीएम के मैसेज रिटर्न में आते हैं, फॉल्स। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मर्चेंट बैंक, फॉल्स। सेंट्रल बैंक नहीं होती है, जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो मर्चेंट बैंक होती है। बाय ई बैंकिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर डील्ड एट एनी टाइम, ट्रू। ई बैंकिंग से हम 24 आवर्स में कभी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को डील कर सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कैन बी डन थ्रू क्रेडिट कार्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम क्रेडिट कार्ड से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक इज़ द ओनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ट्रू। एक ही हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है और वही हमारी सेंट्रल बैंक है। फिर है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड, 1 वर्ड में हमको आंसर देना है। फर्स्ट है यहाँ पर Since olden time, there are 3 great inventions, fire, wheel and central bank. By whom this quote has been? किसने लिखा था ये वाला? बिल रोजर ने। Name the central of where the money can be withdrawn 24 hours. In ATM, ATM से हम 24 आवर में कभी भी निकाल सकते हैं। Then
द बैंकिंग एक्ट हैज़ बीन अप्लाइड इन इंडिया। कौन सा एक्ट होता है? 1949। बार बार आ रहा है हमको। द बैंक लैंड्स मनी फॉर फैसिलिटी ऑफ परचेजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक हमको कैसे उधार देती है परचेजिंग के लिए? क्रेडिट कार्ड। मॉडर्न इरा में क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत सारी परचेजिंग होती है। विच बैंक इज़ कॉल्ड द बैंक ऑफ द बैंक? जो बैंकों का बैंक होता है वो हमारा रिजर्व बैंक होता है। अब हम कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन बैंक 27। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज़ द बैंकिंग। जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है हमारा। लीडर ऑफ मॉनेटरी ट्रेड। मॉनेटरी ट्रेड का लीडर कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ सबसे हेड अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेबिट कार्ड, जो हमारा डेबिट कार्ड होता है पीएसओ मशीन में चलता है। और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट परचेजिंग में यूज़ होता है। तो आपको इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। अब जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं वो हमारे फाइनेंस एंड बैंकिंग इंश्योरेंस के हैं। इंश्योरेंस में हमारा है नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हैपन इन इंडिया। कब हुआ था हमारा नेशनलाइजेशन? 1947। और एटमोस्ट गुड फेथ ये हमारा किस में आया था? प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में हमने पढ़ा था एटमोस्ट गुड फेथ। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस हैपन इन इंडिया। जनरल इंश्योरेंस का जो हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था 1972 में। सोशल इंश्योरेंस इज़ अ सोशल इंश्योरेंस हमारा कौन सा आएगा? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हमारा सोशल इंश्योरेंस है जो हमारी गवर्नमेंट करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कौन सा है? ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, नन ऑफ दिस है। तो ये हमारा पब्लिक सेक्टर है, ये गवर्नमेंट के पास है, इसका नेशनलाइजेशन हो गया है। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर बोथ एलिमेंट इन लाइफ। लाइफ में क्या होता है? सिक्योरिटी भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। यानी इफ़ अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है या एक्सीडेंट होता है तो उसको सिक्योरिटी मिलती है। और अगर ड्यूरेशन पूरा होने तक उस व्यक्ति को इंश्योरेंस की कोई नीड नहीं होती है तो उसको एक लमसम अमाउंट विथ बोनस मिलती है। तो लाइफ इंश्योरेंस में सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों एलिमेंट कवर होते हैं। इन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस वॉज नेशनलाइज ऑन। कब हुआ था लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइज? 1 सितंबर 1956 में। ऊपर हम 1956 करेंगे। एन इंश्योरर इज कॉल्ड, जो इंश्योरर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंश्योरर कहते हैं। इंश्योरेंस हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक हमारा होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक हमारा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में हमने मरीन, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पढ़े थे। इसके बाद है इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। कि हमारे ये ट्रू है कि फॉल्स है। इंश्योरेंस इज़ द ग्रुप बियरिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस क्या है? ग्रुप बियरिंग ऑफ रिस्क, यानी सब लोग मिलकर रिस्क लेते हैं। ट्रू है हमारा। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। ट्रू है हमारा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमको उसी समय पता चल जाता है। बोथ द एलिमेंट सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट आर देयर इन जनरल इंश्योरेंस। फॉल्स है ये, क्योंकि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट होता है। जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें ओनली सिक्योरिटी होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन री इंश्योरेंस वन कंपनी गेट अनदर कंपनी टू री इंश्योर द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी
री इंश्योरेंस, अगर वन कंपनी से दूसरी कंपनी में री इंश्योर हो रहा है तो इंश्योर होती है प्रॉपर्टी, ट्रू है, हमारा प्रॉपर्टी हमारी इंश्योर्ड होती है। मरीन इंश्योरेंस इज एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू है हमारा, अगर लॉस होता है तो हमको अमाउंट मिलता है। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। फर्स्ट, इन विच इंश्योरेंस ओनली एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी इज फाउंड? जनरल इंश्योरेंस, अभी हमने पढ़ा है, यानी आपको वो सारे मेन पॉइंट पता होना चाहिए, चाहे उनको वन वर्ड में पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, एमसीक्यू में, ट्रू फॉल्स में, मैचिंग में, हमको पता होना चाहिए। सेकंड, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लॉयड इन दिस इंश्योरेंस इन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इंडिपेंडेंटली नहीं होती है, क्योंकि डेथ, किसी पर्सन की डेथ की हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते कि उसको कितने का लॉस हुआ है। व्हीकल इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस? व्हीकल इंश्योरेंस हमारे किस टाइप का इंश्योरेंस होता है? जनरल इंश्योरेंस। व्हाट इज रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड? क्या कहलाता है वो? इंश्योरेंस लेटर, हमने पढ़ा भी था ये। वन इंश्योरेंस कंपनी डज दिस टू रिड्यूस इट्स रिस्क, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकती है? री इंश्योरेंस। मैच द कॉलम। कॉलम ए, कॉलम बी, एवरेज पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, अभी हमने पढ़ा भी था। विलियम गिबन्स फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस ऑफ शिप, मरीन इंश्योरेंस। तो आज आपको जो मैं दे रही हूँ वो आपको ऑब्जेक्टिव्स इतने आपको पढ़ना है, इनके मैं पिक भी दे दूँगी, और आपको बैंकिंग वाला पूरा टॉपिक अपना कवर करना है, और डे टू डे आपको इस चैप्टर को मेरे साथ में स्टडी करना है, तभी ये आपका चैप्टर आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि बड़ा चैप्टर है, एकदम से इजीली आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के साथ में ही आफ्टर जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद से मैंने इसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है।